हेलो फोर्थ क्लास, कैसे हो बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्रभा बुक का 3rd चैप्टर जो कि है काश हम बड़े होते। हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस थी, हमने 1st और 2nd चैप्टर रीड कर लिया था। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ बच्चों आप मुझे बताइए, हम उस डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर उसमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है या फिर आपको मतलब उसमें कुछ भी ऐसे डाउट्स लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है ना। हमारा अब 3rd चैप्टर है काश हम बड़े होते, जो कि एक समाज से रिलेटेड है, मतलब बातचीत से रिलेटेड है, अपने मम्मी और बेटे और उनके कुछ फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि इसका पाठ का नाम है काश हम बड़े होते। तो पाठ के बारे में हम देखेंगे। प्रस्तुत एकांकी में लेखिका करुणाकृति ने बाल्यावस्था में बालक के मन में उठने वाले विचारों का वर्णन किया है। बचपन में बच्चों को अनुशासन में रहना कठिन लगता है, लेकिन ये जो लेखिका है जिन्होंने ये मतलब जो अपने बाल्यावस्था मतलब बचपन में जो बच्चों की मतलब ऐसे मन में जो विचार उठते हैं ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी हमें इस बारे में क्यों डांटती है, मम्मी हमें ही क्यों कहती है, या टीचर्स हमें ये बात क्यों कहते हैं, तो मन में ऐसे अलग अलग हमारे मन में ऐसे विचार होने लगते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, या हम ऐसे नहीं हम ऐसे होते तो अच्छा रहता। मतलब अलग अलग तरीके के विचार होते हैं कि हमें बड़े हमेशा हमें टॉर्चर करते हैं। जब वो उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं तो उस टाइम बाल्यावस्था में क्या होता है कि वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, ऐसे लगता है कि हमें रोका जाता, हर बात पे रोका तो कि हमारे साथ ही क्यों होती है। तो अनुशासन में रहना बच्चों के लिए एक बार कठिन होता है, तो उस बारे में आज हम इनको रीड करेंगे, ठीक है। तो ये है बंटी और उसकी मम्मी के बारे में। तो क्या बात हो रही इन दोनों में कि बंटी अपने घर में खिलौने से खेलने में मस्त है, तभी उसकी मम्मी का परेशान हालत कमरे में प्रवेश। जो बंटी है वो अपने खिलौनों से खेल रहा है, तो उसमें अपने खेलने में मस्त है। जैसे ही उसकी मम्मी उस कमरे में मतलब जिस कमरे में वह खेल रहा है, जैसे उसकी मम्मी उस कमरे में आती है, उससे वह परेशान होकर वह क्या कहती है बंटी को। तो उस बारे में ये बंटी और उसकी मम्मी के बीच की बात है, संवाद मतलब उन दोनों के बीच की बातचीत है। जैसे हम मस्ती करते हैं, हमारी मम्मी हमें रोकती टोकती है ना, उस बारे में। जैसे मम्मी जो बंटी की मम्मी है वो बोल रही है, बंटी क्या कर रहे हो, चलो अपने खिलौने उठाओ और इन्हें अलमारी में रखो, पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है। बंटी मतलब मम्मी कह रही है, बंटी आपने ये क्या कर रखा है, सारे खिलौने आपने इधर उधर रख रखे हैं, मतलब पूरे कमरे में है जो खिलौने हो रहे हैं, तो आप इनको उठाओ और इन्हें अलमारी में रखो। मतलब जो अलमारी है खिलौनों का एक जो अलग जगह है, उनको उठा के उनके सही जगह रखो। पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है। कबाड़ खाना जहाँ मतलब जो फालतू कचरा वगैरह जो पड़ा रहता है ना, कबाड़ी मतलब जो नहीं यूज़ होने वाला काम जो एक जगह रहता है, तो उसे कबाड़ खाना कहते हैं। तो आपने पूरे कमरे को क्या कर रखा है, कबाड़ खाना बना रखा है। तो बंटी क्या कहता है, मम्मी मैं अभी मीनू के घर जा रहा हूँ, आकर समेट दूंगा। वो अपनी मम्मी से कह रहा है कि मैं मीनू के घर जा रहा हूँ। मीनू जो है वो बंटी की कोई फ्रेंड है, तो वह क्या कह रहा है कि मैं अभी तो मीनू के घर जा रहा हूँ, आकर समेट दूंगा, मैं अभी जाऊँगा और आकर समेट दूंगा। मम्मी कहती है नहीं पहले इन्हें समेटो फिर जाना। मम्मी कहती है नहीं पहले इनको समेटना है, फिर आपको उनको इनकी जगह रखना है, फिर आपको जाना है। घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या देखें, यही कि इन्हें रहने का सलीका नहीं है, कि अगर अचानक ही कोई गेस्ट घर आ जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, इन्हें मैनर्स ही नहीं है, इन्हें रहने का पता ही नहीं है। मतलब सलीका मतलब तरीका है ना, कि इनको घर में कैसे रहा जाता है, इनको पता ही नहीं है। बंटी ओफो मेहमान क्या मेरे खिलौने देखने आएंगे। वह कह रहा है कि मेहमान आएंगे, गेस्ट जो आएंगे वो मेरे खिलौने थोड़ी देखेंगे, और अगर देखेंगे भी तो यही देखेंगे कि कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, कि अगर वो देखेंगे तो भी वह तारीफ ही करेंगे मेरे खिलौनों की। मम्मी मैंने कहा ना, मतलब मम्मी कहती मैंने आपको कह दिया ना। बंटी ठीक है समेटता हूँ बड़बड़ाता है, मतलब वो मन ही मन में कहता है हाँ ठीक है समेटता हूँ। पता नहीं खिलौनों से कौन सी आफत आ जाती है, मतलब जो मेरे खिलौने हैं उनसे ऐसी क्या मुसीबत आ जाएगी। मम्मी तो सब कुछ सिमटा हुआ मिलना चाहिए, रोज़ समेटो तंग आ गया हूँ मैं रोज़ की समेटा समेटी से। मतलब मम्मी तो मुझे डेली कहती है ये मतलब समेटो, तो मैं डेली के इस समेटो से तंग आ गया हूँ। लो सिमट गए सब खिलौने, अब मैं जा रहा हूँ, है ना। अब वो अपना काम फिनिश करके मम्मी को कह रहा है अब तो मैंने समेट दिया, क्या अब मैं
जा रहा हूँ मम्मी, पर कहाँ? मतलब मम्मी जो थी उनको कहा था लेकिन वह भूल गई थी। फिर वो पूछ रही कहाँ? अरे इतनी देर में भूल गई क्या? मीनू के घर। और कहाँ? मतलब आप इतनी देर में कैसे बोल सकते? मैंने अभी तो कहा था मैं मीनू के घर जा रहा हूँ। मीनू के घर। मीनू जो थी उसकी फ्रेंड। मम्मी आपने मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ रखे हैं? अभी बंटी आने वाला है, हमें खेलना है। अभी जो मीनू है वो मीनू अपने घर में अपनी मम्मी को कह रही है कि मीनू मेरे प्ले कार्ड्स, मतलब जो वो ताश के पत्ते होते हैं ना, कि मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ रखे हैं, मैं अभी उसके घर जा रहा हूँ, है ना। नहीं, अब बंटी जो आने वाला है हमें दोनों को खेलना है। तो अब मीनू की मम्मी मीनू से क्या कहती है? कुछ खेलना करना नहीं है। अब जो मीनू की मम्मी है वो मीनू को कह रही है कि अब कुछ खेलना करना नहीं है, तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है, पहले अपना होमवर्क पूरा करो फिर खेलने की सोचना। बंटी के आने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो, तब तक मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बना रही हूँ। मम्मी कह रही है अभी कोई खेलना वेलना नहीं है, पहले आपको जो होमवर्क स्कूल से मिला है वो आपको होमवर्क कंप्लीट करना होगा बंटी के आने से पहले, उसके बाद आपको खेलना है। जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे तब तक मैं आपकी मनपसंद जो है वो खीर बना रही हूँ। मीनू हाँ, ये अच्छा तरीका है एक छोटी बच्ची को होमवर्क में फंसाने का। मतलब मीनू कह रही है अरे वाह, ये अच्छी, मतलब आप अच्छा तरीका निकाला एक छोटी बच्ची को होमवर्क में फंसाने का। मतलब उसे ऐसे लग रहा है कि मम्मी मुझे ना ऐसे फंसा के, मतलब खीर की लालच देके मुझसे ना होमवर्क करवा रही है। पता नहीं कब हमें इस होमवर्क के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। मैं तंग आ गई हूँ रोज़ रोज़ के होमवर्क से। ये जो मीनू कह रही है कि मैं तो इस होमवर्क से तंग आ गई हूँ, मुझे मतलब जब स्कूल से जब होमवर्क मिलता है तो मतलब ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सबके मन में ऐसे होता है बचपन में कि भाई इतना होमवर्क दे देते हैं, हम कैसे करेंगे। या फिर ऐसे होता है कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कि हमें हमारा खेलने का मन होता है और अब मम्मी कहती नहीं होमवर्क करना है पहले, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे आपको स्कूल में डांट पड़ेगी। तो उससे क्या आता है कि बच्चे के मन में यार ये कब होमवर्क का मतलब ये जो होगा सिलसिला कब ख़त्म होगा। तो मैं इस मतलब सारे परेशान हो जाते हैं इस होमवर्क से। तभी घंटी बजती है, मीनू दरवाज़ा खोलती है, बाहर बंटी खड़ा है, वह भीतर प्रवेश करता है। भीतर मतलब अंदर प्रवेश करता है, घर के अंदर एंट्री। मतलब जब ये मतलब वो इतना जब अपना मतलब ये बड़बड़ा रही होती है इतने में घंटी बजती है, मेन है ना डोरबेल। इतने मीनू दरवाज़ा खोलती है, बाहर बंटी खड़ा है ना। तो वह उसके अंदर आता है। वह मम्मी कौन आया है? मीनू की मम्मी पूछ रही है मीनू से कि कौन आया है। मीनू मम्मी बंटी आया है। वो अपनी मम्मी को रिप्लाई कर रही है कि मम्मी बंटी आया है। मीनू की मम्मी क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? मीनू की मम्मी मीनू से पूछ रही है क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? मीनू नहीं थोड़ा सा रह गया है। मीनू कह रही है नहीं थोड़ा सा रह गया है, मतलब थोड़ा उसने कर लिया। मीनू की मम्मी पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो फिर खेलना, बंटी तुम्हारी मदद करेगा। मतलब मम्मी कह रही है कि पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो फिर आप खेल लेना, तब उसमें आपकी बंटी जो है वो आपकी हेल्प कर देगा। बंटी है भगवान, मतलब बंटी कह रहा है, मतलब बंटी का नाम लेते हुए कह रहा है भगवान। मीनू बंटी क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि होमवर्क एक भूत है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता? मीनू कह रही है बंटी से कि ये होमवर्क जो है हमारे भूत की तरह हमारे पीछे पड़ गया है ना, जो हमारे हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। बंटी हाँ लगता है होमवर्क भी और बड़े भी। बंटी रिप्लाई कर रहा है मीनू को कि हाँ मुझे तो होमवर्क भी और बड़े भी, मतलब जो पेरेंट्स हैं जो गार्जियन है हमारे घर में वो भी हमें भूत जैसे लगते हैं जो हमारे हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। ये करो वो करो, ये क्यों कर रहे हो वो क्यों नहीं कर रहे, सारा दिन काम काम काम। मीनू सोचो काश हम बड़े होते फिर ना कोई होमवर्क होता न कोई बोरिंग काम। बंटी के मन में ऐसे सवाल आ रहा है कि अगर काश हम बड़े होते तो हमें मतलब कोई रोका टोकी नहीं होती, प्लस हमारे मतलब हमें कोई कुछ कहता भी नहीं, हम अपने मन में जो आता हम वही करते, ना हमें होमवर्क करना पड़ता और ना ही कोई अदर कोई बोरिंग काम करना पड़ता। बंटी के मन में ये सवाल मतलब आ रहा है, ठीक है। फिर मीनू सिर्फ हम बड़े ना होते बल्कि हमारे बड़े भी छोटे होते और उन पर रोब झाड़ते और आदेश चलाते, खूब मस्ती करते, काश ऐसा होता। मीनू जो सोच रही है, जो बोल रही है बंटी को कि सिर्फ हम ही बड़े नहीं होते, हमारे जो बड़े हम पर रोका टोकी करते हैं, हमें वो मतलब जो ऑर्डर देते हैं या हमें डिसिप्लिन में रखते हैं, अगर वो भी छोटे होते और हम उन पर रोब झाड़ते तो खूब मस्ती करते, काश ऐसा होता। वो मतलब अपने मन में ऐसे थॉट बना रहे, मतलब वो सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता।
होमवर्क समाप्त कर दोनों खीर खाते हैं और खेलते हैं। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट हो गया, फिर वो खीर खाते हैं और खेलते हैं। मीनू की मम्मी, बंटी बेटा तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया है, उन्हें तुम्हें घर पर बुलाया है। 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे में उन्होंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, खेल भी ले। तो 1 घंटे बाद मीनू की मम्मी कहती है बंटी से, जो उसके घर आया है ना मीनू के साथ खेलने, तो बंटी की मम्मी का फ़ोन आता है मीनू की मम्मी के पास, मतलब बंटी को घर पे बुलाने के लिए। तो बंटी, ठीक है आंटी मैं चलता हूँ, अच्छा मीनू कल मिलेंगे। बंटी कहता है ठीक है आंटी मैं चलता हूँ, मीनू को कहता है हम कल मिलेंगे। मीनू, ठीक है बाय। घर पर रात के विचारों में खोया बंटी कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो वह हैरान था। घर पर वह जब पहुंच गए, फिर रात में वो ऐसे सोचते सोचते उस कब सो गए उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन क्या हुआ है वो देखते हैं। बंटी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ। मीनू, वो जो बंटी है वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। मीनू भी बड़ी हो गई है, हमारे मम्मी पापा चाचा चाची बुआ दादा दादी सब छोटे हो गए हैं। मीनू, मज़ा आ गया, जो हम चाहते थे वही हो गया। ये लोग जो मीनू और बंटी थे उन्होंने थॉट बनाए, मतलब ऐसे सोच रहे थे ना कि काश हम बड़े होते और हमारे बड़े छोटे होते। तो नेक्स्ट डे जो था वो क्या हुआ कि वह जो उन्होंने सोचा था वो सारा सही हो गया। मीनू, हाँ मज़ा आ गया, अब ना कोई होमवर्क ना कोई टोका टोकी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक ही रात में काया पलट आखिर हुई तो कैसे हुई। काया पलट मतलब सब कुछ चेंज कैसे हुआ एक ही रात में, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मीनू, हाँ मज़ा आ गया, अब ना मतलब ना कोई होमवर्क ना कोई टोका टोकी, ना मतलब कोई रोब होगा ना कुछ होगा, मतलब ना होमवर्क होगा, है ना। बंटी, तुम आम खाओ पेड़ गिनना छोड़ो। बंटी जो कह रहा है कि तुम ओनली आम खाओ पेड़ गिनना छोड़ो, है ना। अब हम हुक्म चलाएंगे, मतलब अब वो सिर्फ ऑर्डर करेंगे। वो देखो दादाजी इधर ही आ रही, दादी जी इधर ही आ रही है, अभी देखना मेरा जलवा। वह कह रहा है बंटी मीनू से कि देखो दादी जी इधर ही आ रही है, अब देखो मेरा जलवा। वो उन पे अब दादी जी की तरफ आंख मटकाते हुए, बंटी, है ना, धोबी से मेरे कपड़े ले आओ और चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेती आना। बंटी जो है अपनी दादी को ऑर्डर कर रहा है कि धोबी से मेरे कपड़े ले आओ और चंदू की दुकान से 2 नींबू लेते आना। दादी जी, मैं तो फातिमा के घर जा रही हूँ गिट्टे खेलने, मुझे 3 बार बुलावा आ चुका है, मेरे गिट्टे उठाकर दो। गिट्टे मतलब जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे जो खेलते हैं ना वो। तो दादी जी कह रही है कि मैं तो अपनी फातिमा, मतलब वो कह रही है मैं भी अपनी फ्रेंड्स के घर जा रही हूँ, है ना, गिट्टे खेलने, मुझे 3 बार बुलावा आ चुका है, मतलब मुझे 3 बार बुलावा आ चुका है उनका। तभी कमरे में बंटी की मम्मी आती है। उसी टाइम क्या होता है ना, उसी टाइम जब वो दादी ने मना कर दिया ना, तो उसी टाइम बंटी की मम्मी आती है। तो बंटी, मैं पार्क में, मम्मी बंटी मैं पार्क में झूला झूलने जा रही हूँ। मम्मी पहले ही कह रही है बंटी को, मैं तो पार्क में झूला झूलने जा रही हूँ। अपनी फट्टी उठाकर छलांगे लगाती बाहर निकल जाती है। फट्टी मतलब जो रस्सी होती है ना कूदने वाली, उससे उठाकर वो के छलांगे लगाते, मतलब है ना रस्सी कूदते हुए। बंटी के चाचा जी कमरे में प्रवेश करते हैं, मुंह में च्युइंगम है तथा हाथों में चॉकलेट। बंटी के चाचा जी जो हैं अब वह कमरे में आते हैं, उनके एक हाथ में मतलब मुंह में तो च्युइंगम है और हाथों में चॉकलेट। चाचा जी, लगा दिया, मज़ा आया लगा दिया, मतलब अरे क्या लगा दिया। मीनू कह रही है अरे क्या लगा दिया चाचा जी, तुम्हारे बालों में च्युइंगम लगा दिया, मज़ा आ गया। वो तो छोटे हो गए तो उन्हें पता ही नहीं हम क्या करें, तो वो क्या करें, मीनू के सर में उन्होंने क्या करा, च्युइंगम लगा दी, फिर वो बड़े मज़े ले रहे हैं। मीनू, हे भगवान मेरे बालों में च्युइंगम, अभी तो कंघी करके आई थी। मीनू कह रही है भगवान मैं तो अभी कंघी करके आई थी, मतलब बाल बना के आई थी और इतने में च्युइंगम। चाचा जी हम तो ऐसे ही करते हैं। चाचा जी बाहर दौड़ जाते हैं। कमरे में बंटी के पापा जी का प्रवेश। चाचा कह रहे हैं हम तो ऐसे ही करते हैं क्योंकि छोटे बच्चे सारे ऐसे ही करते हैं। पापा मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ हैं, मुझे सतनाम के घर जाना है। पापा आप कह रहे हैं बंटी से कि मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ हैं, मुझे सतनाम के घर जाना है। बंटी, कोई कार्ड वार्ड नहीं मिलेंगे, चुपचाप घर बैठो। बंटी जो है अपने पापा से कह रहा है अब कोई कार्ड वार्ड नहीं है ना, चुपचाप घर बैठो।
पापा रोने लगते हैं, है ना, ऊ करके। मैं तो जाऊंगा, उन्होंने जिद कर ली, मैं तो जाऊंगा। अच्छा पापा, बंटी कह रहा है ना, बच्चे जब जिद करते हैं ना तो वो भी क्या करें, वो अब छोटे हो गए तो वो भी जिद कर रहे हैं। अच्छा बाबा चुप करो, ये लो कार्ड्स और जाओ यहाँ से, मेरा तो सर दर्द करने लगा। मतलब सारे थे जो उनको परेशान किया, तो वो कह रहा है अब रोना चुप हो जाओ और कार्ड्स लो और मेरा सर दर्द करने लगे, आप जाओ। मम्मी, रमा ने मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी, मेरी फट्टी भी छीन ली, है ना। अब मम्मी आती है अपना मतलब कहती है अपने बंटी से कि रमा जो उसकी फ्रेंड थी उसने मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी, मेरी फट्टी भी छीन ली, जो उनकी जो कूदने वाली फट्टी थी वो भी मुझसे छीन ली। बंटी तुम चुप कर जाओ और ला देंगे, है ना, और ले देंगे। मतलब अभी तो चुप हो जाओ, रोना बंद करो और ले देंगे। देखो ये जैसे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, मम्मी को चुप कराने की कोशिश करता है, तभी गीत गाते हुए बंटी के दादाजी का प्रवेश। वह जैसे ही अपनी मम्मी को उस टाइम चुप करवाने लगता है, उतने में दादाजी का आते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। मतलब जो दादाजी थे वो गीत गाते हुए आते हैं। फिर दादाजी, मेरी साइकिल में हवा भरवा दो, मैं नानक चंद के साथ सीढ़ी लेने जा रहा हूँ, मेरे नए सैंडल कहाँ हैं। दादाजी कह रहे हैं मेरी जो साइकिल है वह पंचर हो चुकी है, मतलब उसमें हवा भरवा दो, मैं नानक चंद जो हैं उनके कोई फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ सीढ़ी लेने जा रहा हूँ। मीनू, लो अब इनकी भी सुन लो। मीनू कह रही है लो अब इनकी भी सुन लो। बंटी, मैं तो सुबह से सबकी सुन रहा हूँ, मेरा सिर फटने को हो रहा है, जरा एक गिलास पानी दे दो। बंटी कह रहा है मैं तो मतलब अब परेशान हो चुका हूँ, सुबह से सबकी सुन ही रहा हूँ, मेरा जो सर है वो फटने लग गया है, मतलब सर दर्द होने लग गया। रस्सी कूदती चाची जी का प्रवेश। चाची जी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो, कुछ दो, है ना, छुपा से छिलफ दो, तोतलेट खाइए। मतलब वो अपनी चलाती हुई लैंग्वेज में बोल रही है ना। इतने बंटी कह रहा है भगवान, खाने के बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही न था, न अब क्या करें मीनू, मतलब हे भगवान, मतलब हमने तो अभी तक खाने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, अब हम क्या करें मीनू, मैंने तो अभी रोटी बनाई ही नहीं। मीनू कह रही है मैंने तो कभी रोटी बनाई ही नहीं, मतलब उसे तो बनानी, हाँ एक दो बार मम्मी को बनाते हुए ज़रूर देखा है, हम कोशिश करके देख लेते हैं। मीनू जो कह रही है मुझे तो रोटी बनाना आता ही नहीं है, ना मैंने कभी बनाई है, एक दो बार सिर्फ मम्मी को देखा है। बंटी ठीक है, चलो मैं सूरज की दुकान से सब्ज़ी ले आता हूँ, तब तक तुम आटा गूंथो। बंटी कह रहा है मीनू से कि तब ठीक है चलो, मैं तो सूरज की दुकान, बहुत जो कहते हैं मैं सब्ज़ी लेके आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा आटा गूंथो, मतलब आटे का जो डो होता है ना वो तैयार कर लो। मीनू की मम्मी, मीनू 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 कहाँ हो तुम। मीनू की मम्मी है जो चिल्ला रही है मीनू को। मीनू, मम्मी मैं किचन में हूँ। मीनू की मम्मी, फ्रिज के ऊपर मेरा हेयर बैंड पड़ा है, ज़रा उठाकर दे दो, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। फ्रिज के ऊपर हेयर बैंड है जो पड़ा है, मेरा हाथ नहीं आ रहा, आप उठाकर दे दो। मीनू, मम्मी तंग ना करो, देख नहीं रही हो मैं आटा गूंद रही हूँ, चलो बाहर जाकर खेलो। मीनू है अपनी मम्मी को कह रही है मम्मी देखो, मुझे परेशान मत करो, मैं जो हूँ आटा गूंद रही हूँ, है ना, तो आप बाहर जाकर खेलो या आप बाहर जाओ। मीनू की मम्मी हेयर बैंड उठाने के लिए कूदती है, हेयर बैंड तो हाथ आता नहीं है, अलबत्ता पाउडर का डिब्बा छप की आवाज़ करता हुआ आटे में आ समाता है। ढक्कन खुला होने के कारण पाउडर आटे में, आटा पाउडर में, है ना, मतलब जो था वो आटा गूंदे उसमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। मीनू की मम्मी जो हेयर बैंड लेने के लिए मतलब छलांग लगा के वो सोचती है मैं उतार लूँगी, लेकिन उसमें कि अलबत्ता मतलब अचानक से वो क्या होता है, पाउडर का जो डिब्बा होता है ना वो आटे के अंदर आके गिर जाता है। जैसे आटा पाउडर में, पाउडर आटा, मतलब दोनों एक हो गए। मीनू, मम्मी की बच्ची ये क्या कर दिया तुमने, इतनी मुश्किल से तो आटा गूंथा था मैंने, है ना। अब मम्मी पे मीनू कह रही है मम्मी को कि मम्मी की बच्ची ये क्या कर दिया तुमने, इतनी मुश्किल से तो आटा गूंथा था मैंने, कर सत्यानाश 10 बार कहा है, इधर मत आओ बाहर खेलो, लेकिन तुम कोई सुने तब ना। मीनू कह रही है सत्यानाश मतलब ये क्या हो गया, मैंने तो 10 बार कहा था बाहर खेलो,
है ना। लेकिन कोई सुने तब ना। मीनू की डांट सुनकर मम्मी की रुलाई फूट पड़ी, मतलब वह रोने लगी। तभी सब्जी का थैला लिए बंटी का प्रवेश पसीने से तरबतर है। मतलब बंटी है जो वो सब्जी लेने गया था ना, वो आ जाता है पसीने में एकदम तरबतर, मतलब एकदम पसीने में होकर बंटी। अब इनको क्या हुआ? मीनू की मम्मी, मीनू ने मुझे मारा। मीनू की मम्मी कह रही है मीनू ने मुझे मारा। मीनू, हे भगवान मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, एक तो मेरा सारा आटा खराब कर दिया, ऊपर से चुगली भी कर रही है। मीनू कह रही है भगवान मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो मारा नहीं, सिर्फ डांटा था ना। बंटी, क्या आटा खराब हो गया? अब रोटी कैसे बनेगी? इधर चाची जी भूत की रट लगाए 4 चॉकलेट हजम कर चुकी हैं, तब भी अभी पैसे देकर आया हूँ सूरज को। कुछ सुनने का उपक्रम करता है। ये रोने की आवाज़ किसकी है ना? मीनू, मुझे तो चाची की लग रही है। मीनू कह रही है ये जो आवाज़ आ रही शायद चाची की होगी। इसके रोने और खाने के अलावा और भी कोई काम है कि नहीं? तुम जाओ और इसे चुप कराओ। बंटी कह रहा है कि ना पता नहीं इनका रोने के अलावा कोई और काम है या नहीं है। वो मीनू से कह रहा है आप जाकर उसे चुप करवाओ। मीनू, मैं क्या क्या करूं, तुम खुद ही जाकर देख लो, मेरे तो अंग अंग ढीला हो रहा है। भगवान हमने तो मुसीबत मोल ले ली बड़े होकर। मुझे क्या पता था कि बड़ों को इतने काम करने पड़ते हैं। जब वो सोच रहे थे ना हम बड़े होते हमें कुछ परेशानी नहीं होगी, हम अपने मज़े करेंगे, अब वो रोज़ ना रो रहे हैं कि भाई अब ये क्या हो गया, हमने ऐसी कौन सी मुसीबत मोड़ ले ली। बंटी, हाँ ठीक कहती हैं, छोटे थे तो पार्क में घूमना, झूले पर झूलना, नदी में पत्थर फेंकना, कुत्ते की सवारी करना, लूडो, कैरम, साइकिल, सबका आनंद लेते थे। ये जो खेल बता रहे हैं कि हम तो छोटे थे तब हम तो सिर्फ मज़े करते थे। बारिश में तो मैं हवाई जहाज़ बनाकर सर से गलियों में दौड़ता निकल जाता था। अब इतनी जिम्मेदारियाँ, उफ है भगवान मुझे पहले जैसा बच्चा बना दो। चिल्लाता है भगवान, है भगवान। अब वह भगवान जी से प्रे कर रहे हैं कि हमें तो वापस से छोटा कर दो। हम तो जब छोटे थे हम अच्छे से मस्ती करते थे, खेलते थे, इतने गेम खेलते थे, है ना, गलियों में मतलब बारिश में खेलते थे। अब वो चिल्ला रहा है कि नहीं हमें तो वापस से छोटा ही कर दो, हमारी वही लाइफ थी जो बेस्ट थी। मम्मी, ये उठने से पहले ही भगवान का नाम किस लिए जप रहे हो? बंटी, क्या चाहिए भगवान से, उठो 7 बज चुके हैं। मतलब वो क्या हुआ, रात को सपना देख रहा था कि ये जो चीज़ें वो हो रही थी कि हम बड़े होते तो क्या क्या होता। तो मम्मी कहती है उठते ही भगवान का नाम किस लिए जप रहे हो? बंटी, मैं कहाँ हूँ मम्मी तुम ठीक हो ना? मेरा मतलब तुम बड़ी हो ना, है ना। वो अब सपने से जब उठता है ना तब कहता है मतलब मैं कहाँ हूँ मम्मी तुम ठीक हो ना। मतलब वो इतनी देर सपने देख रहा था। मम्मी, ये क्या बोले जा रहा है बेटा, कोई बुरा सपना देखा है क्या? मम्मी कह रही कि आप ये क्या बोल रहे हो, आपने कोई बुरा सपना देखा है क्या? बंटी, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मैं अभी बच्चा ही हूँ। मतलब वह आप कह रहा है, मतलब भगवान जी का धन्यवाद कर रहा है कि मतलब हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। मम्मी, मैं अब तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, तुम्हारा कहना मानूंगा मेरी प्यारी मम्मी। बंटी को है वो सारी अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया और वो उसने कहा कि मम्मी मैं आज से आपका सारा कहना मानूंगा, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया कि जब हम बड़ों को हम कितना परेशान करते हैं और बड़ों के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो हमें कितनी जिम्मेदारियों से हमें कितनी परेशानी से हमें पालते हैं, हमारी सारी विश पूरी करते हैं, हमारा सारा काम करते हैं। तब भी हमें वो चीज़ अब समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम बड़े होंगे ना तब हमें ये चीज़ बिल्कुल समझ में आएगी आपको कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, है ना। अभी हमें जब आपको टोका जाता है, चाहे वो टीचर्स हो, मम्मी पापा, तो वो ऐसे लगता है कि पता नहीं हमें क्यों टोक रहे हैं वो इतना, है ना। इसलिए ये जो लेखिका थी उन्होंने बच्चों के मन में जो होती है ना कि हम ये बड़े होकर हम ये करते हैं, ये हमें कोई रोका टोकी नहीं, हमें होमवर्क नहीं करना पड़ता, या क्योंकि जो उनके मन में ऐसे डिसिप्लिन में रहना उन्हें कठिन लगता है, मतलब उन्हें रोका टोकी पसंद नहीं आती। लेकिन वह बात जब हम बड़े हो जाते हैं वह चीज़ हमें बहुत आसानी से समझ में आती है ना। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर अब आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, टेक केयर बच्चों।